वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैक्रो रिकॉर्डिंग का आज हम पार्ट टू सीखेंगे। हमने देखा कि ये जो हमारा मैक्रो है, जो हमने पार्ट वन में जनरेट क्रिएट किया था, उसकी एक लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम वो मैक्रो यहाँ पे करना चाहें कंट्रोल थ्री, तो वो सिर्फ डेविड दे रहा, बाकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। ऐसा क्यों है? और हम सिर्फ इधर ही आए तो फिर ये सारा हमें रिफ्लेक्ट करता है कंट्रोल टी। तो यहाँ पूरा आता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल टी करने से सिर्फ डेबिट आता है। तो विच मीन्स कि इस मैक्रो का ये फ़ायदा ही नहीं है कि हम इधर ही उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्या हम इधर उसको नहीं बना सकते? तो ये ऐसा हुआ क्यों है और इसका हल क्या है? मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ चाहते हैं कि ये मैक्रो मेरी हर शीट पे चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ इनके डिपार्टमेंट्स लिखते हैं या कोई और नेम लिखते हैं या डिपार्टमेंट नेम लिखते हैं और हम देखते हैं कि इसको हर किसी भी कॉलम के ऊपर जाके अगर हम रिफ्लेक्ट कराना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को पहले प्रेस करना होगा, फिर मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट्स और इसको हम यू आई से कर देते हैं। ठीक है, इसी वर्कबुक में सेव हो गया। अब हम यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पर फाइनेंस, आईटी, एडमिन, मार्केटिंग, फिर फाइनेंस, फिर आईटी। ओके, अब हम स्टॉप कर देते हैं, ये रिलेटिव भी हटा देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आके हमने क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल की थी, कंट्रोल आई, ये यहाँ पे भी आ गया, कंट्रोल आई, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। हम यहाँ पे आए, कंट्रोल आई, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इशू यह था कि अगर आप रीयूज रिलेटिव नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ उधर ही उसी जगह पे आपको जाना होगा जहाँ पे आपने ये मैक्रो जहाँ से आपने ये मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू की थी। इसका फ़ायदा है यूज़ रिलेटिव नहीं करने का फ़ायदा ये है कि कोई आप टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से एक टेम्पलेट डिज़ाइन करके फिर आप उसी कॉलम में जाके बार आप उस मैक्रो को रिकॉल करेंगे। आपका मिसाल के तौर पर सैलरी का एक टेम्पलेट है या कोई ऐसा एम्प्लॉइज़ के डेटा शीट का एक टेम्पलेट है। वो आप ईज़िली टेम्पलेट को कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक दफ़ा मैक्रो बगैर रिलेटिव से यूज़ करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो आप ईज़िली उसको कॉल कर सकते हैं बार-बार। अच्छा, अगर डिफरेंट कॉलम्स में कॉल करना है तो फिर आपको पहले यूज़ रिलेटिव ऑन करना होगा, फिर मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको ये लिमिटेशन आपकी मैक्रो की ख़त्म होगी और आप मल्टीपल कॉलम्स पे जाके मैक्रो कॉल कर सकते हैं।